हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे 2019 और 2020 में कितना चेंज यहाँ पे हुआ है। इंग्लिश की बात करें, रीजनिंग, जीके का तो सभी पता है कि जीके लास्ट ईयर और इस बार की बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस था, लास्ट ईयर और इस बार वाला। ठीक है, तो जीके के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बात करेंगे रीजनिंग की और इंग्लिश की। और इसके तुरंत बाद, आंसर की आने के तुरंत बाद ही नेक्स्ट डे से हम स्टार्ट कर देंगे पेपर को सॉल्व करना। तो रीजनिंग वाला सेक्शन और इंग्लिश वाले सेक्शन को मैं सॉल्व करा दूंगा। हर एक शिफ्ट से एक आंसर की मैं लूँगा। 6 की 6 शिफ्ट को मैं सॉल्व कराऊंगा, उसका रीजनिंग सेक्शन और जीके से इंग्लिश वाले सेक्शन को। जीके को नहीं करेंगे क्योंकि जीके हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि इस बार कैसा आया था और नेक्स्ट टाइम कैसा आएगा। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। एक और चीज़ आपको बताना कि रीजनिंग का जो टाइम आपको बताना कि इस बार कितना टाइम आपको लगा है रीजनिंग में, कमेंट सेक्शन में बताना। क्योंकि रीजनिंग का सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करते हैं। आज लास्ट ईयर 2019 और 2020 में कंपेरिजन करें रीजनिंग की, तो क्या यहाँ पे लेवल था लास्ट ईयर और इस बार वाला। तो रीजनिंग की अगर बात करें लास्ट ईयर और इस बार की, तो रीजनिंग में क्या चेंज यहाँ पे हुआ। लास्ट ईयर भी आपका टाइम टेकन था, ठीक है, और इस बार भी लगभग वही था। बस लास्ट ईयर आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का आप कह सकते हो रीजनिंग था, और इस बार आपका इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था यहाँ पे आपका रीजनिंग की अगर बात करें। बाकी यहाँ पे चेंज क्या था रीजनिंग में, लास्ट ईयर अगर आप देखोगे टाइम टेकन तो था, लेकिन वहाँ पे जो सीरीज और मिसिंग नंबर, जो सबसे लास्ट ईयर की सीरीज और मिसिंग नंबर देखोगे और इस बार का सीरीज और मिसिंग नंबर देखोगे, तो दोनों में काफ़ी चेंज। ये आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के थे और इस बार वाले इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, सीरीज और मिसिंग नंबर। हर एक शिफ्ट की बात करूँ, रीजनिंग आपका बिल्कुल आप कह सकते हो इजी टू मॉडरेट था। हर एक शिफ्ट का ओवरऑल रीजनिंग की बात करते हैं इस बार वाली, और लास्ट ईयर की बात करें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था लास्ट ईयर की रीजनिंग में। रीजनिंग का कमेंट सेक्शन में टाइमिंग अपना ज़रूर बताना कि कितना टाइम इस बार लगा, ताकि नेक्स्ट टाइम पे उसको हम मैनेज कर सकें या उसे हम थोड़ा इम्प्रूव कर सकें टाइम को। क्योंकि कहीं न कहीं इस बार भी आपका टाइम टेकिंग था और टाइम ज़्यादा लगा यहाँ पे। इस बार भी रीज़निंग वाले सेक्शन में ईज़ी था, लेकिन वहाँ पे टाइम लगा। तो कितना टाइम लगा वो चीज़ आपको बताना है। तो रीज़निंग में ये थोड़ा चेंज था लास्ट ईयर और इस बार। लास्ट ईयर के कंपैरिज़न करें तो इस बार वाली रीज़निंग थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हो कि वो ईज़ी थी, ठीक है। लेकिन टाइम आपका लास्ट ईयर वाले भी ले रहा था और इस बार भी थोड़ा टाइम लिया। लेकिन लास्ट ईयर से इस बार जो अटेम्प्ट्स थे रीजनिंग के, वो लगभग 45 आप एवरेज कह सकते हो, 40 टू 45 था। ठीक है, इस बार वाला जो अटेम्प्ट है रीजनिंग का वो 40 टू 45 है। लास्ट ईयर वाला तो काफ़ी कम था, 40 से कम ही आप कह सकते हो। तो ये आपका रीजनिंग में डिफरेंस, ये चेंजेस रीजनिंग में जो पैटर्न था, इतना चेंज यहाँ पे हुआ रीजनिंग में लास्ट ईयर से इस बार। तो रीजनिंग कहीं ना कहीं इस बार आप ओवरऑल कहोगे तो ईजी टू मॉडरेट था। अब हम बात करते हैं इंग्लिश का लेवल क्या था यहाँ पे था। इंग्लिश आपका अगर बात करते हैं, सभी शिफ्टों को बता रहा हूँ, सभी शिफ्टों का जो भी ठीक है बताया जिसने भी, उस हिसाब से इंग्लिश का लेवल लगभग ठीक है आपका सेम था लास्ट ईयर। अगर 2019 की बात करें और 2020 इस बार की बात करें, तो लास्ट लास्ट ईयर और इस बार वाला सेम था। बिल्कुल आप कह सकते हो जहाँ पे चेंज क्लोज और कॉम्प्रिहेंसिव को छोड़ दें, क्लोज और कॉम्प्रिहेंसिव को छोड़ दें, इसके अलावा बाकी जितने भी चेंज, आप एरर की बात करो, सेंट इम्प्रूवमेंट की बात करो, फिलअप की बात करो, या फिर ईडियम की बात करो, या फिर शिनो एंटो की बात करो, पीक्वेरस की बात करो, सभी का लेवल लगभग सभी शिफ्टों में आपको सेम देखने को मिलेगा। जब हम सॉल्व करेंगे पेपर को तो वहाँ पे पता चल जाएगा किस शिफ्ट में क्या लेवल था। लेकिन लगभग आप बताओ बात करें तो सभी सेम था। हाँ, क्लोज और कॉम्प्रिहेंसिव बिल्कुल आप ये चीज़ थोड़ा सा चेंज था क्लोज और कॉम्प्रिहेंसिव में, ठीक है। क्लोज और कॉम्प्रिहेंसिव में चेंज ये था कि किसी शिफ्ट में आप कॉम्प्रिहेंसिव कह सकते हो कि बहुत ही आप लेंथी था, किसी शिफ्ट में आपका लेंथी था कॉम्प्रिहेंसिव, किसी में नहीं था। ये थोड़ा चेंज देखने को मिला। क्लोज भी किसी शिफ्ट में बहुत ही ईजी, क्लोज आपका सभी शिफ्ट में ईजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हो, और जो कॉम्प्रिहेंसिव था वो भी आपका ईजी टू मॉडरेट था, लेकिन लेंथी भी यहाँ पे था। इस बार थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव का आपका लास्ट ईयर इस बार वाला सेम था। किसी शिफ्ट में आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव था, अगर 3 कॉम्प्रिहेंसिव है तो 3 में से कहीं न कहीं एक आपको शॉर्ट मिलेगा और बाकी 2 कहीं न कहीं सेम थे जैसे लास्ट ईयर वाला था। क्लोज़ भी आपका लगभग एक आपका ईज़ी था और एक आपका थोड़ा-सा समझने वाला था। तो क्लोज़ आपका एक ईज़ी बोलोगे और एक आपका ईज़ी टू मॉडरेट, ठीक है? और एक आपका समझने वाला था। तो क्लोज़ और कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा-सा डिफ़रेंस देखने को मिलेगा लास्ट ईयर और इस बार में वाले इंग्लिश में। इसके अलावा बाकी पूरा सेम है। अब बिल्कुल आंसर की आएगी, अब देखोगे लेवल सभी शिफ्टों का जो क्लोज कॉम्प्रिहेंसिव को छोड़ के, तो लगभग आपको सेम देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा इंग्लिश में था इस बार का चेंज, लास्ट ईयर से इस बार में तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं था, इंग्लिश बिल्कुल सेम ही था। अब हम बात करते हैं जीके की, जिसका की लेवल का हम कह नहीं सकते हैं। अगर लास्ट ईयर की बात करें 2019 की, तो बिल्कुल इसे आप ईजी बोलोगे 2020 के जीके सेक्शन को देखते हुए।
लास्ट ईयर की जीके देखो और इस बार वाली जीके देखो तो कहीं न कहीं आप बोलोगे कि लास्ट ईयर वाली जीके था ईज़ी। अब आपको ईज़ी लगेगा लास्ट ईयर वाली जीके यानी 2019 वाला। लेकिन इस बार वाली जीके आप देखोगे तो बिल्कुल ही म मॉडरेट भी आप नहीं कहोगे, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट ही कहोगे, ठीक है? मॉडरेट का मतलब ही यही है कि आप 25 स्कोर कर रहे हो वहाँ पे, बिल्कुल 25 भी नहीं हो रहा है, क्या ठीक है? तो आपका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आप बोलोगे। हो सकता है किसी शिफ्ट में आपका मॉडरेट जीके आया हो, लेकिन ज़्यादातर शिफ्टों में यानी सभी शिफ्टों में आप कह सकते हो 1-2 शिफ्ट को छोड़कर सभी में आपका लेवल जो है मैं कहूँगा बिल्कुल यहाँ पे डिफ़िकल्ट लेवल का था, जीके वाला सेक्शन 2020 का, ठीक है। 2020 नेक्स्ट टाइम आपका जीके कैसा आएगा हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते बट फिर भी कोशिश करेंगे एक जानने का कि क्या-क्या आ सकता है बट नेक्स्ट टाइम में थोड़ा-सा यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा करंट अफ़ेयर्स का। इस बार वाले में क्या यहाँ पे जीके सेक्शन में चेंज हुआ करंट अफ़ेयर्स जो कि अ, आपका लास्ट ईयर 2020 का तो पूछा ही था, ठीक है? 2020 और 2019 का पूछा ही हुआ था। साथ में जो पूछा था उसमें भी थोड़ा-सा वो लेवल उसका थोड़ा हाई था। यानी डायरेक्ट नहीं पूछा हुआ था इस बार करंट अफ़ेयर, इस बार करंट अफ़ेयर्स भी आपका कहीं न कहीं अ, वो भी थोड़ा उसका लेवल भी थोड़ा आप कह सकते हो डिफ़िकल्ट लेवल ही था। मतलब डायरेक्ट आप याद करोगे कहीं से तो बिल्कुल वो मिलेगा नहीं। आपको एकदम मंथली वाइज़ पढ़ना पड़ेगा, वीकली पर डे आपके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उस हिसाब से करंट अफ़ेयर इस बार भी पूछा हुआ था 2019 और 2020 का। तो 2021 का एग्ज़ाम और करंट अफ़ेयर्स 2020 का तो कहीं न कहीं ये थोड़ा चेंज था आपका जीके सेक्शन। इसके अलावा टॉपिक वाइज़ बोले जैसे लेक्स है तो जनरली जो पूछे जाते हैं वो नहीं पूछा था। उसमें भी थोड़ा-सा अलग पूछा हुआ था। हर एक टॉपिक आप कह सकते हो जब हम इसे सॉल्व करेंगे जीके सेक्शन को एक बार देख लेंगे तो कहीं न कहीं वहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टैटिक का कितना यहाँ पे रोल रहेगा, स्टैटिक से कितना पूछा जा गया था और कितना पूछा जा सकता है। करंट अफ़ेयर्स आपका बिल्कुल इस बार अगर नेक्स्ट टाइम वाला एग्ज़ाम है तो वो 1 ईयर का पढ़ना पड़ेगा एग्ज़ाम से पहले का, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम ऐसा बिल्कुल नहीं हो क्योंकि एग्ज़ाम पेपर हो सकता है यहाँ पे कि इस बार वाला जो 2020 एग्ज़ाम वाला था उसमें बना हुआ था पहले से ही, ठीक है? तो वही पेपर उन्होंने दिया होगा। तो इस हिसाब से थोड़ा-सा आप देखोगे नोटिफ़िकेशन से पहले का हमें करंट अफ़ेयर करना पड़ेगा। जीके में थोड़ा-सा ये चेंज था और इसके अलावा जो भी टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे आंसर के आने के बाद, हर एक शिफ्ट के जीके को देखने के बाद। तो ये थोड़ा तीनों में चेंज था बट कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताना ये चीज़ कि रीज़निंग में इस बार कितना टाइम आपको लगा ताकि नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को हम जो टाइम है उसे इम्प्रूव कर सकें और लेवल मैंने बता दिया हर एक चीज़ जो भी चेंजेस यहाँ पे मुझे लगा इस बार वाले एग्ज़ामों में 2019 और 2020 में। इसके अलावा कोई और पॉइंट जो आप बताना चाहते हो कि ये चेंज था इस बार वाले एग्ज़ाम में तो वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और इम्पोर्टेंट चीज़ आंसर की आपकी आ सकती है हाँ जी। तो आंसर की आने के बाद ग्रुप में डिस्कशन आप कर सकते हो यानी अपने जो मार्क्स हैं वो शेयर कर सकते हो ताकि वहाँ से एक एग्जैक्ट या लगभग कट ऑफ के आसपास हम जा सकते हैं कि कितना वो हो सकता है, ठीक है? तो उसके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, उसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते तो टारगेट एसएससी 2020 करके टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक मैंने बता दिया कि डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाओ ताकि जब आंसर की आई तो उसके बाद अपने मार्क्स आप शेयर कर सकते हो, वहाँ से एक अंदाज़ा लग सकता है कि कितना इस बार वाली कट ऑफ जा सकती है, तो उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि लगभग कितना ये कट ऑफ आपकी जा सकती है, ठीक है? तो इसके अलावा हम जैसे आंसर के आते हैं उसके तुरंत बाद नेक्स्ट डे से मैंने बोल दिया कि रीजनिंग वाले सेक्शन और इंग्लिश वाले सेक्शन को मैं सॉल्व करा दूँगा, क्योंकि मॉक में ये आपका जो पेपर है वो ऐड होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। आपका 2 या 3 मंथ कि 2 मंथ के बाद ही आपके मॉक में ये ऐड होंगे, तो कहीं न कहीं काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो इससे पहले ही हम सॉल्व कर लेंगे इस बार वाली जो इतने भी शिफ्ट का रीजनिंग वाले सेक्शन और इंग्लिश वाले सेक्शन को, ठीक है? तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।